तो गाइस मैं जा रही हूँ बच्चों को पार्क लेके, और तो बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे तो मैंने लॉक लगा दिया है। और मैं जा रही हूँ बच्चों को मंदिर लेके। आओ बेटे आओ, भागना नहीं है बिल्कुल, चलो वहीं सीधे सीधे चलो, यहीं से साइड में ही। हाँ यहीं साइड में। मुझे भी खाने का मन लग रहा है स्कूल को। मम्मा के साथ चल रही थी, चलो। तू भी हाथ पकड़ दीदी का। मुझे डर लग रहा है। ना मुझे दे बोतल। बोतल नहीं। चलो मेरे को प्यास लग रही है। हाँ पानी पिए भी बैठेंगे वहाँ मंदिर के पास। आराम आराम से सामने देख के चलो, गिरना नहीं है। गाइस मैंने सामान भी ले लिया है। अब मैं बच्चों को लेके मंदिर गई थी और मैंने दूध और जो भी ज़रूरत का सामान था वो भी ले लिया है। और बच्चे भी साथ में वॉक कर रहे हैं, बच्चों को चीज़ें खिलाई है। तो देखते हैं बच्चों के पापा कितनी रात को आते हैं, लेट नाइट या शाम, या देखो कितने बजे आते हैं, कोई कुछ नहीं पता अभी, क्योंकि उन्होंने बोला है अभी कुछ नहीं पता कि मैं कितने बजे तक आता हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 7:30 तो बज चुके हैं शाम के, और मैं जा रही हूँ घर। बेटा साइड में को चलो, इधर साइड में। और चलो फिर मिलते हैं घर पे। क्या नहीं दिलाया? खिलौना। खिलौने यार इतने सारे बेटा पड़े हैं घर में खिलौने। कितना? वो वाला जो किचन सेट है, टीवी और कुर्सी और फोन मोबाइल। अभी दिलाएंगे, देखो पापा लेके आते हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट गए हैं पापा, है ना, आपके लिए हमेशा कुछ लेके आते हैं ना गिफ्ट। पापा ने तो कल दिवाली कितना दूर है। बस पहुंचने वाले बेटा। गाड़ी खड़ी हुई है, भागना नहीं, चलो वॉक करके। अच्छा 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 मेरे पैर दुख गए, मैं बैठ गई। रक्षित कैसा लगा आपको बेटा? मम्मा आपने व्लॉग टीवी में भी लगाना। ठीक है। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, मेरी वाली अच्छी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। रास्ते में इतने सारे डॉगी थे। वैसे तो यहाँ पे सारे लोग ना छोटी सी कोई स्टिक लेके जाते हैं, मतलब ताकि डॉगीज़ जो है वो आपको मतलब देख के कुछ घूरे नहीं क्योंकि यहाँ पे डॉगी हैं सेक्टर में। तो और फिर हमने भी
एक बच्चों ने भी छोटी छोटी डंडियाँ सी उठा ली थी, तो उनको देख के ना डॉगी आ गए थे कि ये लोग शायद हमें मार रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप बच्चों फेंक दो। तो एक बार इतने सारे डॉगी आ गए। अब खोल दो। लेकिन यहाँ कुछ कहते नहीं है डॉगी, लेकिन डर तो लगता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना। क्योंकि बच्चों क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखा था कि बच्चों को देख के डॉगी थोड़ा वैसे उनको अटैक कर देते हैं कोई कोई। लेकिन वैसे यहाँ के डॉगी ऐसे नहीं है, मतलब बोलो ना हट जाओ तो हट जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा सेफ्टी तो रखनी पड़ती है ना। और फिर मैंने अपने हाथों को फ्री किया और मैंने ये की जो है ऐसे इसमें बांधा स्टॉल में, ताकि मेरे हाथ फ्री और मैं बच्चों का हाथ पकड़ूं, तीनों का। एक हाथ में 2 जनों का हाथ और एक हाथ में 1 जने का हाथ। तो मैंने तीनों को पकड़ा और फिर हम मंदिर गए। फिर लौटते टाइम तो मैं दूसरे रास्ते से आई थी, तो वहाँ पे डॉगी नहीं मिले। हाँ खोल दी बेटा। फिर अब मैं खाना डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। डिनर बनाना है। बच्चों के पापा तो गए हुए हैं कल से ही, मतलब कल गए थे शाम को 7:30 बजे। और अभी भी अब बज रहे हैं 7 नहीं 8 बज रहे हैं अभी। और अभी उन्होंने जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं पता मैं कब तक आऊँगा। तो देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, लेट नाइट आएंगे या सुबह आएंगे, देखते हैं कब आते हैं। बट जो कल की रात थी बच्चों ने इतना परेशान किया, पूछते रहे बार बार पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, और सोने नहीं दिया। और कल तो मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ कि सुलाने थी बैठी थी मैं तीनों को, ठीक है, टाइम से 8 बजे 8:30 बजे, हाँ 8:30 बज रहे थे। खाना खिला दिया था जल्दी से। फिर उसके बाद 2 बच्चे सो गए और 1 बच्चा नहीं सोया, मतलब सिद्धि नहीं सोई, रक्षित सो गया और रिद्धि सो गई। और सिद्धि को हो रहा था जुकाम, कोल्ड हो रहा था उसको, ठीक है। और तो वो सो नहीं पा रही थी, उसको फिर मैंने दवाई पिलाई, फिर उसको दवाई पिलाई, फिर भी वो नहीं सो पा रही थी, उसको बहुत परेशानी लग रही थी। तो उसको मैंने गोदी में लिए लगे 2.5 से 3 घंटे वो मेरे साथ बैठी रही चिपक के, ठीक है। और फिर 3-2.5 घंटे के बाद दोनों बच्चे जग गए। फिर सिद्धि को नींद आ रही थी, ठीक है। तो फिर दोनों बच्चे जग गए। रक्षित इतना शैतान है, उसने इतना शैतानी करी तो उसने सिद्धि को भी सोने नहीं दिया, तो तीनों बच्चे जगे रहे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुलाने बैठी थी 8:30 बजे और मैं सोई हूँ रात को 2 बजे, क्योंकि 2 जनों की नींद पूरी हो गई थी। और फिर इनको 2.5 घंटे के बाद उठने के बाद इनको नींद कहाँ आनी थी जल्दी से, ठीक है। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और बच्चे इतना शैतानी कर रहे थे। और फिर मैं इनको रूम में अपने साथ मैंने बंद किया। मुझे डर भी लग रहा था कल, तो बहुत ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं, मतलब बहुत अजीब सा फीलिंग हो रही थी कल रात में तो मुझे। और फिर बच्चे भी नहीं सो रहे थे और रात इतनी हो गई और सुबह फिर मेरी आँख जल्दी खुल गई सुबह। और फिर मैंने बच्चों को हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ शैतानी मत करो, क्योंकि मैंने डांट से भी समझा लिया, प्यार से भी समझा लिया, समझ में ही नहीं आ रहा था इनको। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी जगने से, मेरी इतना बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिद्धि की तबीयत ख़राब थी तो वो मेरे गोदी में ही लेटी रही। और उसको ना शुरू से उसको आदत है कि मम्मी हो या पापा हो, उसको टच चाहिए मम्मी का या पापा का, मतलब उसको चिपक के सोना, तो उसको नींद आती है और उसको अच्छा लगता है। और रात को भी नींदों में वो ऐसे सुलाओ कहीं और आ जाती है कहीं। तीनों बच्चे मैं सुबह देखती हूँ, एक तो मेरे पेट पे सर होता है, एक का पैर पे सर होता है, और रक्षित मेरे हाथ के पास होता है। तो मैं बिल्कुल एक करवट होती हूँ और मैं हिल भी नहीं पाती हूँ,
ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे हिलूं। पानी पी बेटा, ले बोतल ले। ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है अकेले कि मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन फिर बच्चे जब प्यार से बोलते हैं तो सारी परेशानियां मैं भूल जाती हूँ कि मेरे बच्चे हैं और मैं इनको परेशान नहीं देख सकती। क्या हुआ? आराम से पानी पीते हैं ना, ढक्कन में हाथ फंसा लेती है। नहीं नहीं लगी, ड्रामे इसके इतने होते हैं ना, बहुत ज्यादा। एक बात की बात बताती हूँ, रिद्धि ने बहुत परेशान किया मुझे, मैंने उसको पीट दिया। ठीक है, पीट तो मैंने दिया, मतलब इतना ज़्यादा तेज नहीं, धीरे से ही, आराम से, मतलब हल्के हाथ से ही। लेकिन उसके बाद जब फिर ये रोई ना, और फिर जब मैं रोई जब ये सो गई, रोते रोते सो गई थी ये। ठीक है, पर मैंने इतनी तेज नहीं मारा था, बिल्कुल हल्के से इसको मतलब डराया था, और एक थोड़ा सा एक चांटा लगा दिया था, 1-2 चांटे। ठीक है, वो भी अब मैं पिटाई करने लगी हूँ, क्योंकि अब ये बहुत शैतानी करते हैं, इधर से उधर भागते हैं, और भागते हुए अगर चोट लग गई सर पे या कहीं पे, तो इसलिए मुझे पिटाई करनी पड़ती है। पहले मैंने कभी नहीं हाथ उठाया, 4 साल 4.5 साल, लेकिन अब मेरे को मारना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे समझते नहीं हैं। फिर एक बार ही मैं एक चांटा लगा देती हूँ तो चुपचाप बैठ जाते हैं कि ये सो गई है। और फिर जब मैं रोई हूँ ना इसको देख देख कर कि मैंने अपनी बच्ची को मारा, ठीक है, फिर मैं इतना रोई, लेकिन फिर मैं नहीं मारती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाड पे चला गया है। ठीक है, तो अब मैं वॉक तो करके आई हूँ, पर थकान सी पता नहीं क्यों लग रही है इतना ज़्यादा। मम्मी खाना बनाना, भूख भी बहुत तेज लग रही है। अब बच्चों ने तो ये चटर पटर खा लिए हैं, बट खाना बनाना है। दाल चावल बोला है बच्चों ने, मम्मा दाल चावल बनाओ, मम्मा दाल चावल बनाओ टेस्टी 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 से। तो इसलिए मैं दाल चावल बनाऊंगी। और हम गए थे तो वॉक करते हुए मंदिर गए थे, और फिर मैंने कैंटीन से दूध भी ले लिया, और जो भी सामान की ज़रूरत थी वो भी ले ली। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मेरे चैनल का नाम है सुपर मॉम विद ट्विंस, तो सुपर मॉम वाली थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए ना। वैसे तो मुझ में कोई क्वालिटी है नहीं, सबको लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि बच्चों के साथ अगर जाना है ना, तो कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैंने हैंडल किया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर भागते हैं, और इनको एक बात समझ में तो आती नहीं है। ठीक है, और जैसे मैं कैंटीन में गई तो इनको सारा सामान को टच करना है, मम्मा ये दिला दो, वो दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। ठीक है, पहले तो मैंने इनको बोला साइड में खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर मैंने सामान लिया। तो खैर मेरी तो ये बोरिंग बातें चलती रहेंगी, इससे पहले कि आप बोर ना हो जाएं आप सब। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस देखो, ये नहाए हैं क्योंकि आज संडे है। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ बच्चों को। तो गाइस आज संडे है और बच्चों का आज हॉलीडे था, तो फिर इनको नहलाया था मैंने। नहलाने में तो इनके इतने ड्रामे होते हैं ना, मतलब नहाने में, नहलाती तो मैं हूँ, बट नहाने में इनके इतने ड्रामे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है, एक टास्क मिल जाता है मुझे नहलाने में, तो तीनों को एक साथ नहलाना पड़ता है। ठीक है,
और फिर मैं खुद गीली हो जाती हूँ पूरा। मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता है नहलाना, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। ठीक है, तो अब तो वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, पहले गर्म पानी करो, फिर उसके बाद नहलाओ बच्चों को। और ऊपर से ये ध्यान रखो कि पानी में हाथ ना लगा दें, क्योंकि गीज़र अभी ख़राब हो गया है, तो फिर रॉड लगाती हूँ पानी में, तो वो बाथरूम बंद करना पड़ता है रॉड लगाने के बाद। और फिर ये होता है कि ध्यान रखना पड़ता है, मतलब जब तक पानी गर्म होगा तब तक ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे पानी में ना हाथ लगा दें, बाथरूम ना खोल दें, और फिर टच ना करने चले जाएं। क्योंकि मेरी रिद्धि सिद्धि इतनी शैतानी है, लेकिन रक्षित तो बहुत शैतान है। रक्षित को तो हर चीज़ मतलब देखनी है क्या हो रहा है क्या नहीं। और अब तो इसका ऐसे हर चीज़ों को उठा उठा के फेंकता है चीज़ों को। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे मेरे को और टेंशन हो जाती है इसकी कि ये अब और क्या करामात करेगा। आजकल तो सब चीज़ें उठा उठा के फेंकता है। कपड़े तय करने बैठो, कपड़े तय करके बैठो तो 2 मिनट अगर इधर उधर आंखें हुई तो सारे फैला देता है, फिर पूरे दोबारा से उसको तय करो। क्योंकि किसी ने मुझे, एक लेडी ने बोला था, बेटा बच्चों वाले घर में कभी सफाई नहीं रह सकती। तो जब भी मैं कोई चीज़ ठिकाने लगाती हूँ, मतलब सही से रखती हूँ, 2 मिनट बाद देखो या थोड़ी देर बाद देखो तो वो फिर वैसी की वैसी हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन यही तो थोड़ा टाइम है, बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यही बातें हम सोच सोच के हंसेंगे कि ऐसे करते थे बच्चे, और बच्चों को बताएंगे। तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ ताकि ये सेफ रहे मेरी वीडियोस। और क्योंकि मेरा फ़ोन टूटता फूटता रहता है, और इसीलिए मैं जो जो अच्छी अच्छी बातें होती है मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और उसमें सेव कर लेती हूँ, ताकि कुछ टाइम का कुछ नहीं पता। ठीक है, ताकि यूट्यूब पे मेरे बच्चे देखें और देखें और उनको पता चले जब वो बड़े हो जाएंगे कि हम क्या करते थे। ठीक है, बाकी मुझे इतना वो नहीं है कि ये देखो, इसने कल मुझे इतना परेशान किया है बहुत। तो इसकी नोजी इतनी आई थी, फिर इसको मैंने दवाई पिलाई, एक बार दवाई पिलाई तब असर नहीं हुआ, फिर दोबारा इसको पिलाया 2.5-3 घंटे बाद, तब ये सोई है। इतना लेट। नौजी मम्मा, नौजी साफ करो, नौजी साफ करो। गायब नहीं हुई नौजी। ठीक है, अभी इसको खांसी जुकाम। चलो फिर।